हेलो 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 बच्चा बाड़ी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से मैं आपका प्यारा एल भाई सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे केजीएचजेई के चैनल पर, जहां पर आज हम करने वाले हैं बेंजीन एंड इट्स की रिएक्शंस। तो फटाफट फटाफट बच्चा तैयार हो जाइए मेरे साथ बेंजीन और उसकी रिएक्शंस को करने के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या होता है। देखिए बच्चा, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि बेंजीन के पास बच्चा दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है। पहली स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चा, क्यूकिल स्ट्रक्चर होती है। क्यूकिल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड होगा। इसके साथ साथ बेंजीन को हम दीवार स्ट्रक्चर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम जो रिएक्शंस के लिए आप स्ट्रक्चर को यूज करेंगे वो स्ट्रक्चर यूज होगी बच्चा क्यूकिल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपको क्या दिखेगा, अगर आप रेजोनेंस करते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ऐसा हमें बेंजीन के अंदर देखने को मिलता है। ये बेंजीन की बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं क्यूकिल स्ट्रक्चर और साथ साथ दीवार स्ट्रक्चर। ठीक है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें बच्चा बेंजीन की, तो बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक इन नेचर होता है। एरोमेटिक की जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो सारी की सारी कंडीशंस बेंजीन मॉलिक्यूल फॉलो करता है। सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या है बच्चा, प्लेनैरिटी है। प्लेनैरिटी मॉलिक्यूल के अंदर है क्योंकि सारे के सारे जो कार्बन है बच्चा कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके साथ साथ अगर आप बेंजीन मॉलिक्यूल में ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बेंजीन के अंदर क्या है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन भी हमारे पास प्रेजेंट रहती है। मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन भी है। इसके साथ साथ बच्चा क्या है, बेंजीन मॉलिक्यूल जो है वो हक्कल रूल को भी फॉलो करता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो बेंजीन हमारे पास होता है वो एरोमेटिक इन नेचर होता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी की तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। अगर हम फर्दर बात करें रिएक्शंस की, तो रिएक्शंस में बच्चा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम बेंजीन को बना सकते हैं, किस किस मेथड से हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है बच्चा, सबसे पहले हम बनाने वाले हैं इसको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, देखिए आप एसिटाइलिन मॉलिक्यूल ले लीजिए, तीन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल लेने के बाद अगर आप इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा बच्चा, देखिए ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट। तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है यहां से बेंजीन। क्या मिलेगा, बेंजीन आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के अंदर हम क्या लेने वाले हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन हमने लिए और यहां से इसका पॉलीमराइजेशन जब हमने किया तो पॉलीमराइजेशन करने पे बच्चा क्या मिला, हमें बेंजीन मिल गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। अगर आप एरोमेटिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो भी आपको बेंजीन मॉलिक्यूल मिल जाएगा। हमने क्या लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, इसको किससे रिएक्ट कराएंगे आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां से क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, यहां से क्या होगा बच्चा, सोडियम कार्बोनेट आपका बाहर निकल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट आपका यहां से बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट में, बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा, बेंजीन मिलेगा। ठीक है, राइट। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप करते हैं रिडक्शन ऑफ फिनोल बच्चा कहां होगा, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक होता है। जिंक मेटल की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ फिनोल करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, फिनोल ले लिया और फिनोल लेने के बाद हमने क्या किया, जिंक से रिएक्ट करा दिया, जिंक सॉलिड। यहां पर क्या होगा, जिंक ऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा बच्चा, यहां पर फिनोल। तो ये अनदर मेथड है हमारे पास बेंजीन को प्रिपेयर करने, राइट। ये अनदर मेथड है हमारे पास बेंजीन को प्रिपेयर करने का। तो इस मेथड से भी हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, अब ओवरऑल हमने एक फ्लो चार्ट बनाया जिसके अंदर हम जितने मेथड से भी बेंजीन प्रिपेयर हो सकता है हमने सबको डिटेल में यहां पर बता दिया। सबसे पहले देखिए क्या है बच्चा, सबसे पहले क्या, अगर आप बेंजोइक एसिड लेते हैं या सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लेते हैं, उसका डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ना, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसके साथ साथ अगर आप क्या लेते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेते हैं और उसे वाटर से रिएक्ट कराएंगे,
बेंजीन सल्फोनिक एसिड को वाटर से अगर आप रिएक्ट कराते हैं तो बच्चा यहां से आपको क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा, और बेंजीन मिलने के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर H2SO4 आपको साथ में बाई प्रोडक्ट में मिलेगा। अगर आप फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को रिएक्ट कराते हैं वाटर से, तो वाटर का बच्चा जो एक्टिव हाइड्रोजन यहां पर होगा, वाटर मॉलिक्यूल का एक्टिव हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा यहां पर, देखिए यहां पर आएगा पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, वाटर मॉलिक्यूल आपके पास क्या रहेगा, HOH, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, तो यहाँ का पार्शियल माइनस यहाँ के पार्शियल प्लस से रिएक्ट करेगा तो भी आपको क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। साथ में आपको बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, MgOH मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को बच्चा अगर आप रेनी निकल से रिएक्ट कराएंगे तो रेनी निकल से रिएक्ट कराने के बाद यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन में आपको क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा, प्लस साथ में HCl आपका बाहर निकल जाएगा। अगर आप एनिलीन को रिएक्ट कराते हैं सोडियम नाइट्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 डिग्री सेल्सियस पर, जिसको हम बोलते हैं क्या, डाइजोटाइजेशन प्रोसेस। डाइजोटाइजेशन प्रोसेस कराने के बाद फिर क्या होगा, हम इसे H3PO4 से रिएक्ट करा देंगे या फिर इथेनॉल से रिएक्ट करा देंगे, तो उस केस में क्या होगा बच्चा, हमारे पास तब भी बेंजीन प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप क्या करते हैं, जिंक से इसकी रिडक्शन कर देते हैं फिनॉल की, तो भी हमारे पास बेंजीन प्रिपेयर हो जाएगा। इसके साथ साथ बच्चा अगर आप क्या लेते हैं, हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन में बच्चा आप क्या करते हैं, नॉर्मल हेक्सेन में अगर आप एरोमेटाइजेशन का प्रोसेस कराते हैं, कैसे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एट 500 डिग्री सेल्सियस, तो भी आपको क्या मिलेगा, यहां से बेंजीन मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप एसिटाइलिन को रिएक्ट कराते हैं कहां पर, रेड हॉट ट्यूब में, है ना, रेड हॉट ट्यूब में, इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट ट्यूब, तो भी हमारे पास क्या होता है, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है, तब भी हमारे पास क्या मिलेगा, हमें बेंजीन मिल जाएगा। इसके साथ साथ बच्चा अगर आप क्या करते हैं, ब्यूट 1,3 डाइईन को रिएक्ट कराते हैं किससे, इथीन से, उस केस में भी हमें बेंजीन मिलता है। कैसे मिलता है, देखिए बच्चा, सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या होता है यहाँ पर, यहाँ होता है, देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सीन मिलेगा, साइक्लोहेक्सीन मिलेगा। और साइक्लोहेक्सीन मिलने के बाद बच्चा फिर क्या होता है जानते हो, फिर हम इसे रिएक्ट करा देते हैं प्लेटिनम की प्रेजेंस, राइट, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रिपरेशन मेथड हैं जिसके अंदर हम बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं। ये सभी बच्चा वो मेथड हैं जिससे हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करते हैं बच्चा, तो इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी बच्चा, ये हमारे पास 2 स्टेप के अंदर होगी। उस स्टेप के अंदर जो आपका पहला स्टेप होगा वो हमेशा क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं रिएक्शन का, है ना। रिएक्शन का रेट डिफाइन करने के लिए हम इसी स्टेप का यूज करते हैं। और इस स्टेप में हमारे पास क्या होता है, इस स्टेप के अंदर हमारे पास होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है बच्चा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होने के बाद फिर हमारे पास होता है स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन का कैसा स्टेप होता है बच्चा, फास्ट स्टेप होता है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए यहां से ये स्टेप स्लो क्यों है, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है ना। और इस केस में और इस केस में बच्चा क्या फर्क है, यहां पर मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी दोबारा से रीगेन होती है ना। एरोमेटिसिटी यहां पर क्या होगी, आपकी रीगेन होगी। और रीगेन होने की वजह से ये स्टेप हमेशा क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। और ये रिएक्शन में हमेशा क्या करेगा, प्रोडक्ट को जनरेट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा स्लो रहेगा, सेकंड स्टेप हमेशा आपका फास्ट रहेगा। और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब इसी प्रोसेस में हम देखते हैं कुछ रिएक्शन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चा नाइट्रेशन की। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, देखिए नाइट्रेशन के लिए सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, HONO2। ये क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, राइट। और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ साथ बच्चा हम यहां पर क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, HOSO3H। ये क्या है आपके पास, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलने के बाद क्या होगा, यहां से H यहां से OH बाहर, आपको क्या मिलेगा, एक तो नाइट्रोनियम आयंस मिलेगा NO2+,
साथ में क्या मिलेगा बच्चा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा और HSO4। ठीक है, अब जो नाइट्रोनियम आयंस है यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो बेंजीन जब रिएक्ट करेगा नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, तो बेसिकली वो किससे रिएक्ट कर रहा है बच्चा, नाइट्रोनियम आयन से, और क्या बनाएगा यहाँ पर, नाइट्रोबेंजीन बनाएगा। क्या बनेगा हमारे पास, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, डन, राइट। ये हमें कहां से मिला, ये हमें कहां से मिला नाइट्रोनियम आयंस बच्चा, ये हमें मिला नाइट्रेटिंग मिक्सचर से, नाइट्रेटिंग मिक्सचर से। ठीक है, राइट, क्लियर है। चलो आगे आ जाओ। अब देखिए, अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस पे इस रिएक्शन को करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है बच्चा, नाइट्रोबेंजीन। क्या मिलता है, नाइट्रोबेंजीन। ये हमें मिला नाइट्रोबेंजीन। और अगर इसी रिएक्शन को आप 100 डिग्री सेल्सियस पे कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। क्या मिलेगा बच्चा, ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, राइट। ये हमें क्या मिला था, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। और अगर आप टेम्परेचर को और भी बढ़ा देते हैं, है ना, राइट, टेम्परेचर को और भी बढ़ा देते हैं तो 5 डेज में हमें क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 6, क्या मिलेगा, 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। और इसको हम क्या बोलते हैं, TNB, 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं हम इसे, TNB। ठीक है, राइट। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं बच्चा हेलोजिनेशन रिएक्शन की, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, देखिए आप बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन को रिएक्ट करा दीजिए Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ FeCl थ्राइस, या फिर आप क्या ले सकते हैं, AlCl थ्राइस। दोनों के दोनों बच्चा कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और इसके साथ साथ ये एज ए लुईस बेस भी बिहेव करते हैं, है ना, सॉरी, एज ए लुईस एसिड भी बिहेव करते हैं, लुईस एसिड। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या बनने वाला है, यहां पर प्रोडक्ट में आपके पास क्या बनेगा, आपके पास यहां पर जनरेट होगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा बच्चा यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन, राइट। अब देखिए, इसके बाद देखिए, अगर हम बेंजीन को रिएक्ट करा देते हैं बच्चा किसके साथ, एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl थ्राइस, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या जनरेट होगा, अगर आप इसको रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, एक्सेस ऑफ Cl2 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा आपको, Cl Cl Cl, सब जगह आपको क्या मिलेगा, Cl 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 एंड देन Cl। इसका नाम क्या है, बेंजीन। क्या नाम बच्चा इसका, हेक्साक्लोरोबेंजीन। कैसा है इसका नाम, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। हमारे पास 6 क्लोरीन प्रेजेंट है ना, तो हम इसको बोलेंगे हेक्साक्लोरोबेंजीन। उसके बाद देखिए बच्चा, अगर हम बात करें सल्फोनेशन की, अगर हम सल्फोनेशन की बात करते हैं तो सल्फोनेशन में हमारे पास क्या रहेगा, सल्फोनेशन के केस में हम क्या लेकर चलते हैं, हम लेकर चलेंगे क्या, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या फिर आप लिख सकते हैं क्या, H2SO4 प्लस SO3। इसको और हम क्या बोलते हैं, ओलियम। क्या बोलते हैं बच्चा, ओलियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओलियम। या तो आप फ्यूमिंग H2SO4 लिख लीजिए, या फिर आप लिख लीजिए H2SO4 प्लस SO3, या फिर आप इसे बोल सकते हैं ओलियम। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के केस में हमारे पास क्या रहेगा, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के केस में बच्चा क्या होगा, हमारे पास बेंजीन प्लस H2SO4 प्लस SO3। तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, SO3 बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा बच्चा यहां पर आपको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये। ठीक है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, ये हमने आपको बता दिया। आगे देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, ये यहां पर सॉरी ये बॉन्ड रहेगा ना, अगर हम बात करें बच्चा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस में हमारे पास क्या रहता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे।
और बेंजीन को हम किससे रिएक्ट करा देंगे, RCl, एल्काइल क्लोराइड से हमने रिएक्ट करा दिया, किसकी प्रेजेंस में, AlCl थ्राइस की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होगा बच्चा, ये यहां से इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, क्योंकि ये हैलोजन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, एल्काइल बेंजीन। क्या मिलने वाला आपको यहां से, एल्काइल बेंजीन। ठीक है, राइट। तो एल्काइल और एराइल अगर आपको अटैच करने हैं तो उस केस में हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले आप क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे, है ना। बेंजीन लेने के बाद आप क्या करोगे, इसको एसिड क्लोराइड से आप रिएक्ट करा देंगे, किसकी प्रेजेंस में, AlCl थ्राइस की प्रेजेंस में। फिर से क्या होगा यहाँ पर देखिए, AlCl थ्राइस इस क्लोरीन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या मिलेगा आपको, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, राइट। इसके साथ साथ बच्चा और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलता है, इसके साथ साथ बच्चा आपको देखने को मिलेगा इस रिएक्शन के अंदर, अगर आप एसिड क्लोराइड की जगह ले लें एसिड अनहाइड्राइड, क्या ले लें, एसिड अनहाइड्राइड, है ना, किसकी प्रेजेंस में, AlCl थ्राइस की प्रेजेंस में। ये क्या है हमारे पास, एसिड अनहाइड्राइड, राइट। तो एसिड अनहाइड्राइड लेने पर भी हमारे पास क्या होगा, एसिड अनहाइड्राइड लेने पर भी हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन रहती है, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, राइट। दोनों ही रिएक्शंस हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस रहने वाली हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए बच्चा, ये क्या है हमारे पास, ये ओवरऑल पूरा फ्लो चार्ट है जिसके अंदर हमने जितनी भी बेंजीन की रिएक्शंस की हैं वो सभी की सभी हैं, है ना। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, देखिए अगर हम बेंजीन की क्या करते हैं बच्चा, रिडक्शन कर दें, निकेल की प्रेजेंस में अगर हम क्या कर दें, रिडक्शन कर दें, तो रिडक्शन करने से हमें क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन। अगर हम एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करा देते हैं, AlCl थ्राइस, अभी हमने पढ़ा कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बचा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, अभी हमने पढ़ा। अगर हम क्लोरीन की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दे AlCl थ्राइस से, कौन सी रिएक्शन है बच्चा, हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन, है ना, हैलोजिनेशन रिएक्शन। अगर आप रिएक्ट करा देते हैं किससे, एक्सेस ऑफ क्लोरीन से, यहां पर आपने क्या लिया, एक्सेस ऑफ Cl2 ले लिया, तो आपको क्या मिला यहाँ पर, क्लोरीन हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्या मिला बच्चा आपको यहाँ पर, हेक्साक्लोरोबेंजीन मिल गया, है ना। उसके बाद देखिए अगर आप Cl2 को ले लें कहां पर, सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आप ले लें तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये क्या मिला बच्चा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कब लिया आपने, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आप क्लोरीन लेकर चलते हैं एक्सेस में, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, बेंजीन हेक्साक्लोराइड मिलेगा। उसके अलावा देखिए आपने क्या लिया, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड को लिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl थ्राइस, तो मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl थ्राइस जब आपने लिया, मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl थ्राइस, तो आपको क्या मिल गया, क्या मिला बच्चा यहाँ पर आपको, टोल्यूइन। क्या मिला आपको, टोल्यूइन मिला। उसके बाद देखिए अगर आपने ओलियम से रिएक्ट करवाया, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या मिला आपको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिला बच्चा आपको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिला आपको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। उसके बाद देखिए अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन करने पे आपको क्या मिला, बेंजीन का अगर आप ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन करने पे बच्चा आपको क्या मिला, यहां पर आपको मिला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, और यहां पे वाटर मिला लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में आपको अभी हमने बना के दिखाया था, क्या मिला था हमारे पास, नाइट्रोबेंजीन। क्या मिला था बच्चा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिएक्शंस हैं बेंजीन की, किस किस फॉर्म में बेंजीन हमारे पास रिएक्ट करता है। ठीक है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है, कार्सिनोसिटी एंड टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी ऑफ बेंजीन क्या बच्चा, देखिए बेंजीन के जितने भी कंपाउंड बनते हैं फ्यूज्ड फॉर्म में, बेंजीन के जितने भी कंपाउंड आपके पास होते हैं वो सारे के सारे नेचर में कैसे होते हैं बच्चा, कार्सिनिक होते हैं, जो कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं। 1,2 बेंजीन एंथ्रासीन देखिए ये भी कार्सिनिक है। जितने भी आप यहां पर फ्यूज्ड कंपाउंड देख रहे हैं, जितने भी आप यहां पर बेंजीन के फ्यूज्ड कंपाउंड बच्चा देख रहे हैं, ये सारे के सारे कार्सिनिक इन नेचर होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, राइट। चलिए
तो ये है हमारे पास बच्चा फ्यूजन सीरीज, जो उसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार होगा। बहुत ही जल्दी बच्चा ये सीरीज हमारे पास आने वाली है, जिसमें आपको मिलने वाले हैं बहुत ही बढ़िया और एकदम आपके जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस और बहुत सारी प्रॉब्लम जो आपको हम ही सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी फ्यूजन सीरीज के अंदर, फ्यूजन बैच के अंदर। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।